अटल जी की 8वीं पुण्यतिथि है। वो देश के प्रधानमंत्री बने और निश्चित रूप से हिमाचल से उनका एक लगाव था। वो मनाली अपने प्रीणी स्थित आवास में निवास करते थे और हमेशा से जब भी वो प्रधानमंत्री के वक्त में कभी छुट्टियां मिलती थी तो वो वहाँ आकर निवास करते थे। आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। वो सबको साथ लेकर चलने की राजनीति में विश्वास करते थे, जो आजकल बहुत कम दिखने को मिल रही है। धन्यवाद। सर, बाबा रामदेव की तरफ से एक टिप्पणी आई है कि देश में 90% भ्रष्टाचार हो गया है, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने प्रश्न खड़े किए और कहा कि दूसरी बार उनको आंदोलन न करना पड़े। बाबा रामदेव जी से ने ये टिप्पणी की है तो कुछ ना कुछ गलत बात होगी। हमारे यहाँ तो पेपर लीक करने वाले और पेपर बेचने वाले आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। 3.5 साल में हमारी सरकार ने कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है कि हिमाचल प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार थी तो पेपर लीक होते थे, पुलिस पेपर भर्ती लीक हुआ और सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से पर्चे बेचे गए, पेपर बेचे गए, पेपर लीक हुए। बीजेपी की सरकार में क्यों होता है? इसका मतलब है कि बीजेपी की सरकार की नीयत अच्छी नहीं थी, ताकि वो तभी पेपर लीक होते जब कोई ऊपर से उन्हें दिशा निर्देश मिलता है, तभी पेपर लीक होते हैं। और अगर बाबा रामदेव जी ने कहा तो उन्हें तो तुरंत प्रभाव से आंदोलन करना चाहिए। देखो कितना प्रोटेस्ट हुआ, तो उन्हें करना चाहिए। सर, पिछले कल प्रधानमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद से हम निपट गए, अर्बन नक्सलवाद। देखिए, मुझे उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन ऐसी परिस्थिति तो मुझे लगता कि होगी नहीं जिस तरह का जो उन्होंने आंकड़ा दिया है। लेकिन उसके बावजूद कुछ राज्यों में ऐसी परिस्थिति हो सकती है और उनकी भावना मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, उस दृष्टि से है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। अटल जी एक पत्रकार के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक कवि के रूप में और एक प्रखर वक्ता के रूप में, एक जननायक के रूप में इस देश के अंदर जाने जाते हैं। जनसंघ की स्थापना के समय से वो वैचारिक दृष्टि से हमारे दल से जुड़े, हमारे संगठन से जुड़े और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना 1980 में हुई, उसके पहले संस्थापक अध्यक्ष के नाते अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे। विदेश मंत्री रहे और विदेश मंत्री रहने के साथ साथ में बाद में फिर 1996 में देश के प्रधानमंत्री बने, 13 दिन के लिए बने, फिर सरकार दोबारा बनी 1998 में 13 महीने के लिए बने और उसके बाद 1999 में फिर उसके बाद पूरे कार्यकाल के लिए 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में रहे। और परमाणु विस्फोट पोखरण का जिस प्रकार से एक जो टेस्ट होना था, बहुत सारा दबाव होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत के साथ उस परीक्षण को, परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया। वो उनकी एक बहुत बड़ी, एक जिसको मैं कह सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन देश के लिए रही। और उसके पश्चात अटल जी का देश के लिए बहुत बड़ा योगदान इस रूप में रहा है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन्होंने शुरू की। उस योजना के अंतर्गत पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल आज चौतरफा अगर पहुंचा है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की वजह से। और उनका यह मानना था कि सड़कें अगर गांव तक पहुंचेगी तो गांव का विकास होगा। गांव में गरीब आदमी को अपनी फसल, एक किसान को एक अपनी फसल, बागवान को अपनी फसल मार्केट तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। बीमार आदमी को पीठ पर नहीं उठा करके गाड़ी में हॉस्पिटल तक ले जाने की सुविधा मिलेगी। पूरे देश दुनिया का पर्यटक ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर्यटन की संभावना है, बहुत ज्यादा पर पहुंचने का अवसर मिलेगा। और उस दृष्टि से अगर हिमाचल प्रदेश बात कहें, आज लगभग 42,000 किलोमीटर सड़कें हिमाचल प्रदेश में
टोटल जो बन करके हुई है, उनमें से 23,500 किलोमीटर सड़कों का योगदान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है। उस योजना का, जिस योजना को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया। और हम हिमाचल प्रदेश के वासियों के लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, अटल जी हिमाचल को अपना घर मानते थे। मनाली आते थे, जब सत्ता में थे तब भी आते थे, और जब विपक्ष में थे तब भी आते थे। बतौर प्रधानमंत्री मनाली आकर के पैनी के गांव में लोगों को मिलना, कविताएं लिखना, कविताएं लिखने के साथ साथ में कविताएं सुनाना, और ऐसी बातें बहुत सारी ऐसी हैं जो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। रोहतांग टनल, जिसका नाम हमने अटल जी के नाम पर रखा, एक बहुत बड़ा योगदान उनका हिमाचल प्रदेश के लिए रहा। उस दृष्टि से रहा कि लाहौल के क्षेत्र के जो लोग हैं, जिनको आने में जाने में बहुत बड़ी कठिनाई होती है, 6 महीने के लिए लगभग पूरा जिले का एक बहुत बड़ा हिस्सा कट जाता है। उस दृष्टि से इसको बनाना चाहिए। उस काम की शुरुआत की। आज लगभग 3,500 करोड़ की लागत से वो टनल एक सुगम रास्ता लाहौल के लोगों के लिए, और लाहौल के लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए आने जाने के लिए, और सामरिक दृष्टि से जो है वो उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। एक बहुत बड़ी योगदान के रूप में जो है वो उस बात को हम हमेशा याद रखेंगे। और इस अवसर पर मैं आज अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए यही कहूँगा कि आप भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस देश के करोड़ों लोगों के दिल में हैं।